तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ना बेटा, ये क्वेश्चन आपका किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आता ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इतना पर भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग जा करके कम से कम 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठाएंगे ना, उस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, वो भी सोल्यूशन बेस्ट मेथड से करेंगे ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और बोला है कि इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। समझ गए ना। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें तो ए स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, जब ए स्क्वायर पता हो जाएगा तो इसमें डालेंगे, उसके बाद और ए तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, ए यहाँ पुट कर देंगे और आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जब हमने जो मैट्रिक्स का टाइप पढ़ाए थे ना कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हर टाइप का जितने भी टाइप का मैट्रिक्स था, हर एक मैट्रिक्स को हम लोग अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग जा करके इस गुरुजन एकेडमी में जितना भी पहले वीडियो बता दिया हूँ मैट्रिक्स का, और सब वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट वहां से लर्न नहीं कर पाएंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो जाकर के पहले कॉन्सेप्ट को देखिए। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा उस सब चीज को हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम 2 into 2 मैट्रिक्स का बात करें, मतलब 2 रो और 2 कॉलम का, जैसे ये मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। अब देखिए इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितना भी एलिमेंट होगा उस सब का सब जीरो होना चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी रेस्ट ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो की इक्वल होना चाहिए। वही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमको इसमें निकालना क्या है कि हमको ए स्क्वायर पहले निकालना है, और ए स्क्वायर निकाल लेंगे ना तो क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए हम अगर ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ कर देंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ए का वैल्यू गिवन है, ए एक मैट्रिक्स के रूप में गिवन है। तो क्या है मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेम मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेम मैट्रिक्स के साथ। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अगर मान लीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन में या मैट्रिक्स के एडिशन में या मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो जा करके आप पहले वाले जितने वीडियो है सबको देखिए, वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जब इधर से हम लोग रो को लेंगे, इधर से अगर रो को लेंगे तो यहां से हमें कॉलम को लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर से रो लेंगे तो इधर से कॉलम लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या इधर से रो लेंगे तो इधर से कॉलम को लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए इधर से रो लेंगे तो रो का पहला नंबर क्या है 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग सेकेंड वाले इधर वाले के कॉलम में, इसका कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 2 है 2। फिर यहाँ देंगे प्लस का साइन, इसका सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है 0 है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 2 है, तो 0 × 2। फिर यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इसका एलिमेंट क्या है 1 है, 1 मल्टीप्लिकेशन, इसका एलिमेंट क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 + 0 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नया एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट कितना आ गया, पहला एलिमेंट आ गया 6 आ गया पहला एलिमेंट, तो 6 लिखेंगे। इसी तरीके से आप यहां से रो लिए, फिर ये कॉलम के साथ में,
फिर यहाँ से रो, ये मतलब इधर का एक रो लेना है, इधर के तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। तो इसी तरीके से हम लोग हर क्या करेंगे, देख लीजिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ में तो क्या बनेगा 0, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ में तो 0, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ में तो -1, कितना आ जाएगा -1 आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया -1। ये सिंपल सा आपका मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, दो ही चीज का इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाला चीज है ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इतना हर एक इतना बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना मैथ जानते ही हैं, अगर इतना नहीं जानते हो तो फिर आप बहुत बड़े गधे और चूतिए हैं, दोनों है, समझ गए ना, ठीक है। अब इधर से रो इधर से कॉलम, 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 2 प्लस 0 इंटू 3 0, ये 1 के साथ 0 0 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रो का काम हो गया, अब इधर से रो लेंगे, ये रो लेंगे, ठीक है, फिर ये तीनों कॉलम के साथ में करेंगे। अब 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ में 4, 1 का 2 के साथ में 2 6, 3 का 1 के साथ में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का 0 के साथ 0, 1 का 1 -3 -2 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 2 + 3 5, ये 5, फिर आपका ये वाले रो को, ये रो को तीनों कॉलम में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 -2 0 0, ये भी आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 0 -1 0, ये आ जाएगा आपका -1। अब देख लीजिए इसका मल्टीप्लिकेशन 1 -3, ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया, क्या मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर आ गया, आपका ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, या टेलीग्राम चैनल जो है गुरुजन एकेडमी का, उस पर भी जाकर पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बार बार बोल दे रहा, अगर दिक्कत हो रहा है तो जाकर के ना 7th और 6th क्लास में एडमिशन फिर से ले लीजिए, ठीक है। तो अब हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर -5a -6i का हमको सॉल्व करना है, और ए स्क्वायर हमें मिल गया। ए स्क्वायर क्या है, क्या मैट्रिक्स निकाले, स्क्वायर 6 -1 2 -1 2, इसके बाद 9 -2 5, 9 -2 और 5, इसके बाद निकाले 0 -1 -2 0 -1 -2, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, ए स्क्वायर निकाले। अब हमें चाहिए ए, तो -5 तो है रहेगा ही, और ए का हम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ थे, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब इसके बाद -6 और i। अब देखिए एक बात याद रख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था इसमें 3 × 3, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3 × 3 होगा, ऑर्डर 3 × 3 होगा, मतलब 3 रो है, एक रो सेकेंड रो थर्ड रो, एक कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, मतलब 3 रो 3 कॉलम दिया हुआ था। तो यहाँ पर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिलेक्शन करेंगे तो वो भी 3 रो और 3 कॉलम के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इसका जो डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन अगर ये भी सॉल्व करने नहीं आता है आप लोगों को तो हमको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जन्मजात चूतिए हैं। ठीक है, चलिए अब क्या था, 6 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। अब इस जो 5 है, ये 5 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो माइनस का साइन है तो माइनस रहने देंगे, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लिकेशन भी आता है कि नहीं भी तुम लोग को, ये 0, ये 5 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5, ये आपका 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10, 5 का 1 के साथ करेंगे तो 1, ये 5 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है।
जब 5 का 1 के साथ करेंगे तो 5, ये 5 का -1 के साथ करेंगे तो -5, ये हो जाएगा 5 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0। अब कितना लोग कंफ्यूज हो रहा होगा, कुछ कुछ है बहुत बड़े विद्वान लोग कि सर 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे 0 आ जाएगा। आप ये चूतिए कहीं के, 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। एक बंदा कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि सर आप जो उस दिन सॉल्व कराए थे ना क्वेश्चन जो अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ था, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अरे भाई 7th क्लास पास कर गया, 8th क्लास पास कर गया, 9th क्लास पास कर गया, 10th कर गया, 11th कर गया, लेकिन उसको अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा। मतलब मैथ लिए क्यों हो तुम लोग, सोचने वाली बात है कि मैथ लियो क्यों हो। ठीक है, चलिए आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब ये 6 का मल्टीप्लीकेशन भी सब के साथ करेंगे। आप 6 के साथ 1 में करेंगे तो 6, बाकी के दोनों 0 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 0, फिर 6 का 1 6, फिर 0 0 0 6। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, और हर एक स्टेप को आप लिखते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 -10 -4, -1 -0 -1, 2 -5 कितना आ जाएगा, 2 - 5 -3, फिर 9 - 10 -1, -2 -3, फिर 5 -15 -10, फिर 0 -5 -5, फिर -1 माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर -2 -0 तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, ये दोनों कर दिए। अब इसके साथ फिर -6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इसका फाइनली आंसर निकालते हैं हम लोग, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 -6 कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, अब ये सब तो 0 है तो सिंपल है, इसको यहीं पर जो है वही लिख लीजिए, -2 -3 -1 -3, फिर -1 फिर -3 और -6 -9, फिर -10 और 0 कितना आ जाएगा, -10। तो ये आपका आ जाएगा -4 -5 4 -2 और -2 और -6 -8, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। ओके, ये था आपका आंसर। ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का फिर भी अगर डाउट हो तो आप हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप प्यारा प्यारा कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि एक बंदे और पूछ रहे थे कि सर आप इतना जोश में आके क्यों पढ़ाते हैं। अभी जोश में आके इसलिए पढ़ाते हैं कि हम बियर पीते हैं। ठीक है, जोश में आके क्यों पढ़ाते हैं, अच्छा ना भैया, एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को भी एनर्जी मिलेगा। चलो ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। सो थैंक यू सो मच।